इस मंदिर के ऊपर बीबीसी लंदन से भी रिसर्च हो चुका है। मूर्ति के ऊपर कम से कम 5,500 से ऊपर मतलब पुरानी प्रतिमा को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। श्रावण मास चल रहा है, अर्थात सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीनों में सबसे ज़्यादा महत्व है भोलेनाथ का, क्योंकि सावन के महीनों में जो सबसे ज़्यादा पूजा करी जाती है सावन के सोमवारों में, वो करी जाती है भगवान महादेव की। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मथुरा के ऐसे महादेव के दर्शन कराएंगे जो शिवलिंग अवतार में है ही नहीं, मतलब लिंग रूप में है ही नहीं, एक संत रूप में यहाँ पे महादेव विराजमान है और साक्षात विराजमान है। और मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो स्वयं गौ से अवतरित हैं, इसलिए यहाँ के महादेव का जो नाम है वो है गोकर्ण महादेव, अर्थात गाय के कान जैसे या गाय के कान से जन्मा हुआ। क्या पूरी बात है, अभी अंदर चल के आपको दर्शन कराएंगे और पुजारी जी से मिलवा कर ये पूछेंगे उनसे कि क्या रहस्य है गोकर्णनाथ महादेव का। तो चलिए समय ना गवाते हुए आपको दर्शन कराते हैं गोकर्ण महादेव के। ये मंदिर यमुना के तट के बिल्कुल पास है और आप अगर मथुरा की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको महादेव गोकर्णनाथ के दर्शन ज़रूर होंगे। तो चलिए चलते हैं और गोकर्णनाथ महादेव के दर्शन करते हैं, आइए। तो गोकर्णनाथ महादेव का जो मंदिर है वो बाहर से आप अंदर आएंगे तो बाहर एक गेट था और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री गोकर्णनाथ महादेव। तो चलिए अंदर चलते हैं, आइए। तो मित्रों, ये गोकर्णनाथ महादेव जी का मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और मंदिर में ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के सामने ही आप देखिए आपको महादेव के दर्शन होंगे। अभी अंदर चलेंगे और फिर पूरे दर्शन करेंगे। तो भगवान महादेव के सामने उनके सबसे प्रिय भक्त जो उनके सेवक भी हैं, भगवान नंदी बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं। कहीं भी आप चले जाइए विश्व में, कहीं भी महादेव के पास उनके सेवक नंदी महाराज ज़रूर विराजमान होंगे। ऐसा कहा जाता है कि महादेव के मंदिर में जब भी आप आएँ तो महादेव से पहले नंदी बाबा को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, हम महादेव के मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप ये देखिए यहाँ पे बड़ी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। जो भी यहाँ पे सेवायक रह चुके हैं, जो बाबा की सेवा कर चुके हैं। और ये देखिए शंकराचार्य जी की भी यहाँ पे तस्वीर है। ब्रज में हर कण में भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आप सभी भगवान गोकर्णनाथ के इस सुंदर स्वरूप के दर्शन करिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, महादेव यहाँ पे शिवलिंग रूप में विराजमान नहीं है। यहाँ पे महादेव एक संत रूप में विराजमान है और भगवान महादेव का इतना विशाल रूप और इस रूप में मैंने कभी भी नहीं देखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप में से किसी ने भी महादेव के इस प्रकार के अलौकिक दर्शन नहीं करे होंगे। गोकर्णनाथ महादेव जी के पीछे जो कथा है, जो कहानी है, वो कथा हमें स्वयं पर नियंत्रण बांधना सिखाती है, बताती है कि हमें अपने कैसे मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने काम पर नियंत्रण करना चाहिए। तो मित्रों, समय ना गंवाते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पहले गोकर्णनाथ महादेव की कथा से अवगत करा दूँ, जैसे आप समझ पाएँ कि महादेव का यहाँ पे जो ये रूप है, इतना सुंदर रूप, उसके पीछे की क्या कहानी है, महादेव क्या सिखाते हैं अपने भक्तों को। क्योंकि ये एक मंदिर है ऐसा जो हमें एक सीख देता है। वो क्या सीख है और क्या कथा है वो हम जानेंगे पुजारी जी से। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मनु पंडित जी हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे। पंडित जी, गोकर्णनाथ महादेव का ये जो मंदिर है ब्रजमंडल में, जितने भी महादेव के ब्रजमंडल में मैंने दर्शन करे हैं, चाहे केदारनाथ महादेव हो, भूतेश्वर महादेव हो, गोपेश्वर महादेव हो, और जितने भी महादेव हैं सभी महादेवों के मैंने लिंग रूप में दर्शन करे हैं, शिवलिंग रूप में या मुखारविंद रूप में। मगर ये इकलौता मंदिर है मेरी जानकारी में जहाँ पे महादेव के ऐसे स्वयं मनुष्य रूप में कहूँ, संत रूप में कहूँ, ऐसे दर्शन हैं और बड़े ही अनोखे और बड़े अलग से दर्शन हैं। तो ये क्या कथा है, एक बार आप हमें पूरे विस्तार पूर्वक बताएं।
जो ये गोकर्णनाथ मंदिर है काफ़ी सदियों पुराना है। इसका बहुत इतिहास बहुत पुराना है। श्रीमद् भागवत में इनका लेख आता है प्रथम अध्याय में। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली जी। तो वो सर्व संपन्न थे, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, बस केवल दुख था, उनको संतान नहीं थी। संतान ना हो और सब संपत्ति हो तो सब बेकार है। तो उनको एक ऋषि मिले थे, संत थे, उन्होंने एक फल दिया था कि इस फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली होती है, उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती हैं। जो मतलब उनकी जो पत्नी थी जी, वो फल को खुद नहीं खाती हैं। उनके घर पे श्राप लगा हुआ था, मगर वृक्ष भी थे तो उन पे फल फूल नहीं आते थे। गाय भी थी, वो भी बांझ थी, उसकी बच्चा नहीं था। तो जो धुंधली होती है वो सोचती है कि अरे कुछ नहीं होता ऐसे फल वल खाने से, और होगा तो उस गाय के हो जाएगा, मैं देख लूँगी। तो वो गाय को मतलब फल को दे देती हैं, तो खिला देती हैं जी। तो गाय के कान से पैदा होते हैं ये गोकर्ण, मतलब गाय के कान से पैदा जन्म लिया जी है। जी। अच्छा। तब इनका नाम रखा गोकर्ण। तो गोकर्ण जी थे बहुत साधु संतों की संगत करने वाले, बहुत पूजा पाठ और रुचि रखने वाले, बहुत ज्ञानी हुए थे गोकर्ण जी। तो पंडित जी मुझे आप ये बताइए, गोकर्ण बाबा जब जन्म लिया उन्होंने गाय जी के कान जी। से, ये किस युग की बात है? द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है, कौन से युग की बात जी, है? ये श्री कृष्ण काल मतलब तो ये द्वापर युग ही हो गया। अच्छा, क्योंकि जी 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 भगवत में हाँ। आता है तो तो द्वापर युग के उसमें आसपास यहाँ पे मतलब इस मंदिर के ऊपर BBC लंदन से भी रिसर्च हो चुका है। मूर्ति के ऊपर अच्छा। कम से कम 5,500 से ऊपर भी मतलब पुरानी प्रतिमा को बताते हैं। मतलब BBC जो न्यूज़ है जी उन्होंने जी भी आके यहाँ रिसर्च जी करा जी है। जी। अच्छा। तो उधर में हम अपनी कथा पे वापस आते हैं। तो जो धुंधली होती है फिर वो सोचती है कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो वो अपनी बहन का बच्चा गोद ले लेती है जी। उसका नाम रखा धुंधकारी जी। तो धुंधकारी था शुरू से ही शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, बहुत गलत आदतों का शिकारी था वो, बहुत गलत कर्म जी जी। तो एकदम राक्षस प्रवृत्ति का निकला था वो। तो उसकी मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको प्रेत योनि मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है। मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं, जो पुत्र जो उन्होंने अपनी बहन से जी लिया था धुंधकारी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब राक्षस प्रवृत्ति का निकला, प्रवृत्ति के गलत काम करने वाले, जी, और जी। उनकी उसी कारणों की वजह से जल्दी मृत्यु हो जाती है है और स्वर्ग प्राप्त होता नहीं जी। है, तो भटकती रहती है। तो सब लोग आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर गोकर्ण से बोलते हैं कि आप इतने विद्वान हो, आप में इतने मतलब संतों की संगत करते हो, इतना आप में ज्ञान है, तो अपनी भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी 7 दिन की भागवत बैठाते हैं। अच्छा। एक हरा बांस गाड़ते हैं 7 गांठों वाला, उस पर धुंधकारी की आत्मा को विराजमान करते हैं। रोज़ एक अध्याय पढ़ते हैं, एक गांठ चटकती है। 7वें दिन धुंधकारी को स्वर्ग से विमान लेने के लिए आता है। मतलब भगवान ने जब भागवत का जो पाठ रखा धुंधकारी जी की आत्मा को मुक्त करने के लिए वो बांस की गांठों से 7 जी गांठ जी बांध के जी। तो उन धुंधकारी को आत्मा से मुक्ति मिलती है। तब गोकर्ण जी यहाँ पे शिव की तपस्या करते हैं। अच्छा। शिव जी की आपने प्रतिमा को देखा होगा, इनका एक हाथ हृदय पर है और एक हाथ लिंग पर है। हाँ। मनुष्य के अंदर 2 चीज़ चलामान होती हैं, काम और क्रोध। ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। अगर 2 चीज़ आपके बस में नहीं है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर काम और क्रोध आपके बस में है, मनुष्य योनि में यही 2 जी चीज़ जी परेशान करती जी है, जी। अच्छा। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को अपने बस में करके शिव की तपस्या की है। तब शिव जी ने इनको वरदान दिया है कि आप कलयुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तब से ये शिव के रूप में यहाँ विराजमान है। ये इधर गोकर्ण जी का एक उपलिंग है। अच्छा, ये जो हम सामने देख रहे जी। हैं, ये गोकर्ण महादेव का ही उपलिंग है जी। शिव रूप में। डेली में अभिषेक, जलाभिषेक, पूजा पत्री डेली की यहाँ होती है। अंदर केवल सोमवार को ही गोकर्ण जी पे मतलब महादेव पे अंदर सोमवार को ही जल चढ़ता है बस जी। और यहाँ की मान्यता है कि जिसके संतान ना हो, यहाँ 16 सोमवार करे, उसको संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि गोकर्ण जी खुद एक फल की प्राप्ति से हुए थे। संतान के इष्ट देवता हैं, बहुत सिद्ध स्थान है, मतलब बहुत दुर्लभ मैं स्थान। आपकी बात से जो समझा हूँ वो मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहूँगा आपसे कि महादेव, जैसा कहा जाता है कि शिव हर जगह विराजमान है, हर रूप में, हर स्त्री में है, हर पुरुष में है। तो महादेव का ये एक मैं कहूँ मनुष्य रूप है। द्वापर युग में जो भगवान शिव ने जो मनुष्य रूप अवतार लेकर और स्वयं की ही तपस्या से स्वयं को ही वरदान देकर शिव रूप से यहाँ पे स्थापित किया है। एक पूरे समाज को ये बात बताते हुए कि अपने काम, अपने मन और अपने क्रोध पे नियंत्रण करना अति आवश्यक है इस मनुष्य योनि में। जी। यहाँ मतलब गोकर्ण जी से जुड़ी हुई एक कथा और है। जी जी बताएं। जी। नीचे दशा में एक घाट है। अच्छा। हाँ। जी। पहले यमुना नदी यहीं पे थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी सामने ही। जी जी जी। तो यहाँ पे बताते हैं श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं। ठीक है। तो नीचे घाट पे कंस का धोबी कपड़े धो रहा होता है। कंस का धोबी? जी। कंस के कपड़े धो रहा होता है। तो श्री कृष्ण भगवान तो ग्वाला रूप में थे,
तो चमकदार वस्त्रों को देख के वो कहते हैं कि अरे मतलब कपड़े वस्त्र हमको दो। तो धोबी मना कर देता है कि ये हमारे मथुरा नरेश के कपड़े हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो वो धोबी का वध करके आगे बढ़ते हैं। उस समय शिव गोकर्ण जी यहाँ पे शिव की तपस्या में लीन थे। अच्छा। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गायों को गोकर्ण जी के सुपुर्द किया था कि हम लौट के आपसे अपनी गाय ले जाएंगे। तो अब देवठान एकादशी से पहले सप्तमी आती है, जो कंस में चलता है 5 दिन का। गोपाष्टमी से पहले सप्तमी पड़ती है। जैसे रावण का पुतला दहन होता है, उसी तरह मसानी का त्राहा है यहाँ पे, वहाँ पे धोबी का पुतला बनता है। धोबी के पुतले को मार के सीधे कृष्ण बलराम की झांकियाँ गोकर्ण जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। ये एक वाक्य है। तो चतुर्वेदी समाज बहुत मानता है। तो संतान के देवता हैं। तो 2-3 बहनें हैं वो, अब तो काफ़ी मतलब एज है उनकी। तो उनके 4 लड़कियां थीं, लड़का नहीं था। यहाँ पूजा की, लड़का हो गया उनके। तो किसी से उन्होंने कहा होगा, सहेली थी उनकी, तो उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा चलो गोकर्णनाथ दर्शन करो, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं अरे ऐसे मैं सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब वो कर लिया, कुछ नहीं होता ऐसे करने से। तो वो बेमन से मंदिर आती हैं, मंदिर में पूजा कर रही होती है। उसी समय उनको फ़ोन आता है दरेसी हॉस्पिटल से कि अरे कि उन्होंने कहीं कह रखा होगा कि अरे यहाँ पे 1 दिन का बच्चा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हो। बहुत देने वाले हैं गोकर्ण जी, बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत ही। वो तो चमत्कार तो है। महादेव भगवान श्री कृष्ण मथुरा में साक्षात विराजमान है। बिल्कुल, 84 कोष की परिक्रमा में सारे ही भगवान जितने हैं वो सब विराजमान हैं। तो मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज कुछ ऐसी रोचक बातें बताई जो दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, सभी भक्तों ने सुनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मित्रों, आशा करते हैं कि गोकर्णनाथ महादेव की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, और जो लोग मथुरा आए होंगे उनमें से बहुत लोगों को भगवान गोकर्णनाथ महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त हुए होंगे। वो नहीं जानते होंगे कि बाबा गोकर्णनाथ यमुना तट के समीप में स्थित हैं और आज भी ध्यान मुद्रा में है, आज भी ध्यान मुद्रा में है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार कभी भी आएँ, आप गोकर्णनाथ महादेव जी के एक बार दर्शन अवश्य करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। जैसे महादेव की महिमा भगवान श्री कृष्ण के साथ और भगवान श्री कृष्ण की महिमा महादेव जी के साथ सभी लोगों तक बारंबार पहुंचती रहे। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।